हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार शर्मा आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने 29 वीडियो बनाए हुए हैं जिसको बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है जो 35 मिनट का है, और ये देखिए कि लोग मेरे को मना करते हैं कि लंबी वीडियोज़ ना पोस्ट करें, लोग देखेंगे नहीं। बट आई थॉट इफ़ देर इज़ अ कंटेंट एंड इफ दैट कैन बी हर्ड, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। थोड़ा सा मेरी आवाज़ डाउन है और मैंने फ्राइडे को जो सेंसेक्स और निफ्टी क्या क्लोज हुआ है वो भी नहीं बताया है, क्योंकि थोड़ा सा वायरल फीवर चल रहा था जिसकी वजह से आज भी आप देखेंगे आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है। बट मुझे लगा कि वीडियो तो बनानी चाहिए, अदरवाइज़ लोग सोचेंगे कि जुनून माइट भी ख़त्म हो गया और ये बस 4-5 दिन की स्टोरी थी, दैट्स एन एंड नाउ। सो मैं वो नहीं चाहता था। तो उसी रिगार्ड्स में आज हम बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी की अगेन। बट उससे पहले दोस्तों मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि चीज़ों को केवल देखें ना, समझें क्या है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि निफ्टी जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कुछ करेक्शन देखी जा सकती है बट बहुत टाइम के बाद हाई बनाया तो मुझे लगता है सस्टेन करेगा। और फंडामेंटली अगर अच्छी कंपनीज हैं तो वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगी। जिसमें एक साइंट करके कंपनी है, 52 वीक का हाई बना दिया है। सीमेंस में कुछ 10% की स्टेक की कुछ बातें चल रही थी जिसकी वजह से वो डाउन गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी ग्लैंड फार्मा, अगर ग्लैंड फार्मा दोस्त आप देखोगे तो उसमें डाउन ट्रेंड ही चल रहा है बहुत टाइम से। वो 2500 के अराउंड का शेयर केवल 800-900 रुपये में मिल रहा है। रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं तो अगर रिजल्ट्स वीक आएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी कंपनी के, तो इट मीन्स देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। उसके बाद एक केमिकल कंपनी है बालाजी अमाइंस, वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो आप उस पर भी नज़र रख सकते हैं कि क्या रीजंस रहे, केवल क्वार्टरली रिजल्ट्स ही रीज़न है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स ही रीज़न है तो उन रिजल्ट्स को कौन इम्पैक्ट कर रहा है? क्या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, या कुछ ऐसी कंडीशन है, या कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही कमिटमेंट्स को, या कस्टमर लूज कर रही है? मतलब देयर मस्ट बी अ रीज़न, बिकॉज विदाउट रीज़न नथिंग हैपन्स। तो ओवरऑल मैंने यही देखा है कि मार्केट में आज जो सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट 230-35 पॉइंट ऊपर है। और निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, तो वो 111 पॉइंट के अराउंड ऊपर है वो भी। तो दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं। और इस पॉजिटिविटी में मैंने भी आपको बताया होगा कि पीरामल एंटरप्राइज जिसने 31 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, उस शेयर में भी आज 15-16 रुपये की बढ़त देखी गई है। ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर आपको पता ही है कि मेरा प्रिय सेक्टर रहा है। और पावर सेक्टर मुझे लगता है दोस्तों, पावर सेक्टर में क्या होता है कि आज की डेट में अगर आप देखोगे लोकल गांव वगैरह की तो मैं बात ही नहीं करता अभी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ या और भी आसपास के एरिया हैं, वहाँ पे इतने एसीज नहीं है लोगों के पास। अच्छा, एसी नहीं है तब जाके आप देखो कि क्या पावर की कंजम्पशन है। हीट वेव इस तरीके से चल रही है, इतनी गर्मी है। आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, लोग क्या है कैपेबल होंगे, लोग क्या है एसी जो है स्टार्ट करेंगे परचेज करना। अदर फीचर्स जो हैं जो गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं, वो चीज़ें कूलर हैं सिम्फनीज वगैरह के, वो अपने घर में लगाएंगे। जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी तो प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी ज़्यादा, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो इट मीन्स जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे पावर ग्रिड हो गया, टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस तरीके की कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। मैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिसेंटली मैंने कुछ शेयर एक्वायर किए हैं जिनका एक मेन रीज़न ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो रिस्क लेते हैं आप, जैसे मैंने पीरामल, बजाज फिंजो, मैंने आपको बताया होगा कि मैं इन शेयर्स में इन्वेस्टेड हूँ और इट्स बीन अराउंड एन ईयर। पीरामल की तो 7-8 महीने है, लेकिन बजाज फिंजब पे तो कई टाइम से बेट लगा रखी है, क्योंकि मुझे पता है कंज्यूमर रिटेल में अभी तक तो बजाज फिंजब का कोई तोड़ नहीं है। मैंने देखा है मेरे एरिया में, जहाँ पे जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो एक्सपोर्ट में कंपनीज में काम करते हैं, दे वर अनएबल टू अफोर्ड मोबाइल्स महंगे महंगे। लेकिन आपको पता है जब से ईएमआईज का दौर आया है तो आपको पता है कि हर बंदे को ना वो रील्स और जो है यूट्यूब पे वीडियोस, क्योंकि अगर इफ़ यू कैन नॉट रीड और इफ़ यू कैन नॉट राइट, तो यूट्यूब के पास एक फीचर है वॉइस का, आप बोल दो और आपका गाना जो भी है चल जाएगा। तो आप सोच लो किस लेवल की कंजम्पशन हो रही है। तो आईटी सेक्टर में भी आज रैली दिखी है। इन्फोसिस मेरे पास थे 20 शेयर, तो 1261 की खरीद थी, आज ऑलमोस्ट 1300 टच करने वाला था वो। तो मैं ओवरऑल यही बात करूँ कि दोस्तों आप चीज़ों को समझिए। शेयर मार्केट कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा हो नहीं पाएगा, एवरीथिंग कैन बी डन। बट आपको यही पेशेंस रखना है, चीज़ों को समझना है, जो बेसिक होते हैं किसी भी चीज़ के फंडामेंटल्स। जैसे अगर हम बात करें
मेरे को एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं उस कंपनी की सेल देखूंगा ओवरऑल अक्रॉस द मतलब पीरियड वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अच्छा, अगर सेल बढ़ रही है तो क्या उसी रेंज में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो क्या सेल्स जैसे बढ़ रही है वैसे ही प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद कंपनी जो है 100 रुपये को अगर उसको दिया जाए तो उस 100 रुपये से वो कितने रुपये बना सकती है। तो जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, पी रेशियो है, पीईजी रेशियो है, कई सारे टर्म्स है, इसको हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। एफआईआईज़ की होल्डिंग कितनी है, डीआईआईज़ की होल्डिंग कितनी है। दोस्तों एफआईआईज़ क्या होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर की कंपनीज है, जो बाहर की सरकारें हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वाई? क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन मार्केट में ग्रोथ है। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई बंदा एफआईआईज़ का कोई भी इंस्टीट्यूट एक कंपनी के 40 करोड़ शेयर खरीदता है, तो अगर उसने 40 करोड़ शेयर खरीदे हैं तो आई बिलीव सो कि वो इन्फॉर्मेशन एक रिटेल नहीं गैदर कर सकता जो वो कर सकता है। तो कई बार क्या होता है, आपको फंडामेंटल्स भी ताक में रखने होते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और अगर एफआईआईज़ की स्टेक किसी कंपनी में बढ़ रही है ओवर द पीरियड, तो इट मीन्स आपको उस शेयर में जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता केवल एफआईआईज़ की ही स्टेक देख लो, बाकी पॉइंट्स भी कंसिडर करने हैं, बट एफआईआईज़ की स्टेक में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि जो चीज़ हम जान भी नहीं पाएंगे वो बहुत समय पहले जान लेते हैं, प्लस वो बहुत दूर के लिए सोच लेते हैं। मान लो आने वाले कंपनी में 10 सालों का क्या प्लान है। अगर मैं बात करूँ एफआईआई स्टेक की, क्रॉम्पटन ग्रीव्स करके एक कंपनी है, इसमें जो कंपनी जो है उसकी अगर आप बात करोगे एफआईआई की तो स्टेक का है ज़्यादा, बट प्रमोटर्स जो हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, उनकी स्टेक तो बहुत ही कम है, मतलब 5 से 10% की रेंज में उनकी स्टेक है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब करेगी, बट ये एक डर है कि अगर जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में उन्हीं लोगों ने पैसा नहीं लगा रखा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन। तो मेरी दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को गो थ्रू करें, समझें, और आज के क्या हाई रहे, आज के क्या लो रहे शेयर्स में, वो मैं अपलोड कर दूंगा अभी वीडियोस थोड़ी देर में। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।